सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स शुरू हो चुका है, 2 मॉड्यूल कंप्लीट भी हो चुके हैं और इस बीच जो पार्टिसिपेंट 1000 से अधिक पार्टिसिपेंट हैं पहले बैच में और पार्टिसिपेंट्स के बहुत सारे सवाल, ढेर सारे क्वेश्चंस, डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। उनमें से एक सवाल जो मैं चाहता था कि कोई ना कोई पूछे, किसी ने पूछ ही लिया और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये सवाल और सवाल का जवाब और जवाब के साथ एक सवाल लेके मैं आया हूँ और ये इतना ज़रूरी सवाल है, मुझे लगा कि ये इसकी चर्चा सिर्फ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं किया जाए, बल्कि आप सबके साथ भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। इससे कुछ ना कुछ जागरूकता आप में भी आएगी। सवाल ये था, अभी 2 मॉड्यूल कंप्लीट हुए। पहले मॉड्यूल में नीम का जो एंशिएंट रेफरेंस है, चाहे वो आयुर्वेद में हो, यूनानी में हो, सिद्धा में हो, पुराण में हो, महाभारत में हो, रामायण में हो, नीम के कॉन्टेक्स्ट में जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो उसकी यूसेज है, हमारे प्राचीन शास्त्रों में जैसा जैसे लिखा है उसको हमने डिस्कस किया और साथ ही में ट्रेडिशनल यूज़, मतलब पिछले 200 साल 300 साल से हमारे पूर्वज या हमारे इमीडिएट जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने क्या क्या यूज़ किया। और जैसे दातून वन ऑफ द यूज़ है, या मलेरिया में या फिर चिकन पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में बचपन में हमने भी देखा कि नीम का प्रयोग होता था, उस वक्त इलाज के रूप में होता था। तो वो ट्रेडिशनल क्या क्या यूज़ थे उसके रेफरेंसेस, उसको भी हमने डिस्कस किया पहले मॉड्यूल में। और ब्रीफली हमने मॉडर्न मेडिसिन के एविडेंसेस को भी, यानी कि जिसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं नीम के कॉन्टेक्स्ट में, जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए उसको ब्रीफली हमने पहले मॉड्यूल में डिस्कस किया। और सेकेंड मॉड्यूल में, जो कि ज़्यादा एलोबरेट मॉड्यूल है, कि लाइफस्टाइल डिजीज़, जितने तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम आपने सुने हैं, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, लिवर डिजीज़, कैंसर वगैरह, उन सब में नीम के प्रयोग से कैसे आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, उसके सबूत चाहे एंशिएंट वाले जो हमने पहले मॉड्यूल में डिस्कस किया, और चाहे लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी के। तो यहाँ पे एक सवाल जो जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, जो किसी एक पार्टिसिपेंट ने पूछा, एक स्टूडेंट ने पूछा कि जितने सारे मैंने रेफरेंस दिए ये साबित करने के लिए कि नीम के उपयोग से डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो, या फिर बोन डिजीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, वो सारे ठीक हो सकते हैं। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मतलब ये होता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कि इस ट्रायल में जब भी किसी भी एक दवाई के ऊपर ट्रायल की जाती है, मान लो आपने कैंसर के ऊपर ट्रायल करना है, एक पर्टिकुलर दवाई आपने निकाली, तो आपने 100 लोगों को इकट्ठे कर लिया और 100 लोगों को एक ही तरह का कैंसर है, एक ही जैसे 100 लोग हैं, उनकी एज ग्रुप भी लगभग सेम है, और उनमें से रैंडमली 50 लोगों को एक ग्रुप में डाल दिया, कंट्रोल ग्रुप बोल सकते हैं, और 50 लोगों को दूसरे ग्रुप में डाल दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोल सकते हैं। जो कंट्रोल ग्रुप है उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, उनको सिर्फ उन पे निगरानी रखी, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें आपने अपनी दवाई जो आपने नई बनाई है उसका एज ए ट्रायल उसको दिया, और फिर दोनों ग्रुप को आपने फॉलो अप किया फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, जैसा भी आपका ट्रायल का टोटल ड्यूरेशन है। और उसके बाद एंड में रिजल्ट देखा कि जो आपकी दवाई है वो जिस ग्रुप को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया, उनमें कितने लोग कैंसर से ठीक हुए या उस पर्टिकुलर बीमारी से ठीक हुए, कितने लोग ठीक नहीं हुए, कितने लोग मर गए, इन कंपैरिजन टू जो कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है कि उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, वो ग्रुप के पेशेंट्स भी उतने ही बीमार हैं उन्हीं बीमारी से जितना कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के। दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, राइट। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इंसान पे भी होते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पशुओं पे, चूहों पे, खरगोश पे, गिनी पिग पे भी होते हैं। एनिमल्स पे ज़्यादा होता है क्योंकि जो चूहा है उसके लाइफ स्पैन करीब 2 साल का होता है, तो उसमें कोई भी दवाई का असर बड़ी तेज़ी से दिख जाता है, और इंसान पे करेंगे तो कई महीने लग जाएंगे उसका असर देखने में, राइट। तो और एनिमल में उसको अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कर दिया जाता है ताकि उसके इंटरनल ऑर्गन को देख के जांच करके ये देख सके कि उसका अगर लिवर पे हमने इलाज किया तो क्या लिवर उसका ठीक था अंत तक, क्या उसकी किडनी ठीक हो गई थी, उसके जो भी पैरामीटर सेट किए गए थे उस पर वो फॉल कर रहा है, क्या उसके स्टमक में जो अल्सर इंड्यूस था क्या वो अल्सर ठीक हो गया था। तो ये सारी चीज़ें इंटरनली देखने के लिए हमेशा या अक्सर एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी कि उसको मार डालना ज़रूरी हो जाता है, जो कि ह्यूमन ट्रायल में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं वो अक्सर एनिमल पर ही होते हैं। तो सवाल एक स्टूडेंट का, जो CNTP के स्टूडेंट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स के जो वन ऑफ द स्टूडेंट, कि जितने सारे मैंने रेफरेंस दिखाए नीम का अलग अलग बीमारियों में, उनमें से काफ़ी सारे रेफरेंस एनिमल मॉडल पे है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल।
तो एनिमल मॉडल पे अगर वो सक्सेसफुल है भी तो हम उसको ह्यूमन में भी सक्सेसफुल होगा ये मान के वो हम नीम की थेरेपी क्यों ले, ये एक सवाल था आपका। हम तो तभी लेंगे जब वो ह्यूमन मॉडल में भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में साबित हो गया हो कि हाँ नीम से डायबिटीज़ ठीक हो सकती है फॉर एग्जांपल। हालांकि इसके ह्यूमन ट्रायल भी हुए हैं। तो यहाँ पे एक मुख्य बात, कोई भी दवाई या कोई भी हर्ब या कोई भी एक पद्धति या कोई भी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप क्यों लेंगे जब आपको ये क्लियर होगा कि इससे आपके ठीक होने की चांसेस ज़्यादा हैं। वो कैसे पता चलेगा, जब उसका कोई ना कोई सबूत आपके सामने हो। सबूत का एक रूप है जो कि मॉडर्न रूप बोलते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और सबूत का दूसरा रूप है जो एंशिएंट हमारे लिटरेचर में लिखा है आयुर्वेद वगैरह में, उसको भी एक सबूत मानते हैं। सबूत का तीसरा रूप है जो ट्रेडिशनली हमारे दादा परदादा यूज़ करते आए हैं, दादी अम्मा हमें बताती आई हैं, वो भी एक तरह का सबूत मान सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है वो बोलेंगे कि हम तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है तो दिखाओ तो ही हम मानेंगे, राइट, जैसे कि उस स्टूडेंट ने पूछा। अब यहाँ पे ये समझना होगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी दवाई काम करती है या पद्धति काम करती है कि नहीं, उसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ह्यूमन पे हो तो ही मैं मानूंगा, और उस ह्यूमन पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अगर सक्सेसफुल हुआ उस पर्टिकुलर दवाई के लिए तो ही मैं मानूंगा कि इसका इलाज के लिए ये पुख्ता इलाज है। तो मैं चाहता हूँ आपके मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये पूछना कि आपने देखा अपने आसपास लोग कैंसर का इलाज के लिए कीमोथेरेपी कराते हैं, रेडिएशन कराते हैं, सर्जरी कराते हैं। क्या कीमोथेरेपी का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक भी है? मतलब कि दो ग्रुप हैं, दोनों के दोनों ग्रुप को ब्रेस्ट कैंसर है, एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप ऑफ ह्यूमंस और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको कीमोथेरेपी दे दी गई हो, और उसके बाद देखा गया हो कि जो कंट्रोल ग्रुप वाले हैं वो लंबा जीते हैं या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले वो ज़्यादा जीते हैं। कंट्रोल ग्रुप वाले उनके लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। क्या ऐसा कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कैंसर का है? कैंसर की कन्वेंशनल इलाज का है तो कहाँ है? आपने 2 खुराक वैक्सीन के लगाए ना, तब आपने पूछा कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखाओ कि भाई जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया वर्सेस जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया, दोनों के बीच में कौन रेस में जीतता है, क्या आपने पूछा? जब भी कभी किसी को कुत्ता काटता है तो आप रेबीज की वैक्सीन लगाते हैं ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं ये डॉक्टर बोल रहा है कि ये वैक्सीन लगाना जरूरी है, लेकिन डॉक्टरों को कैसे पता करने का तो एक ही तरीका है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अरे इंसान पे छोड़िए, जानवरों पे ही सही, क्या रेबीज के वैक्सीन का कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है पूरी दुनिया में? चूहों पे ही सही, है ही नहीं। जब भी कभी कोई लोहा वगैरह से आपका पैर में हाथ में कहीं कट जाता है तो आप टिटनस का वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन कैसे पता? सबूत क्या है? क्या आयुर्वेद में कोई सबूत है? जाहिर सी बात है आयुर्वेद में कोई सबूत नहीं। क्या हमारे पुराण में लिखा है? वहाँ भी नहीं लिखा। क्या ट्रेडिशनली हमारे दादा परदादा ये टिटनस का वैक्सीन लगाया करते थे? नहीं करते थे। तो मॉडर्न में क्या कोई सबूत है, कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, चाहे वो ह्यूमन पे हो एनिमल पे हो? आंसर इज नो, है ही नहीं। बस ये एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बोलता है, वो तीसरे को बोलता है और वो आपको बोलता है। अगर तो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टिटेनस का या रेबीज का, ह्यूमन पे हो एनिमल पे हो, तो आप मुझे दिखाइए, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो जितनी सारी दवाइयां आप लेते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो है पैरासीटामोल। आप बात पे, बुखार आने पे, बॉडी एक पे, फीवर और ये फ्लू आने पे आप बुखार की दवाई लेते हैं ना, पैरासीटामोल, राइट, अपने ड्रॉर में रखते हैं। लेकिन लेने से पहले क्या आपने कभी किसी से पूछा कि भाई ये दवाई ले रहा हूं, आपने तो एज्यूम कर लिया इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा जिसमें साबित हो गया होगा कि दवाई लेने से मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी तो ही मैं ले रहा हूं। आप पूछे तो सही, ये दुनिया की सबसे पुरानी मॉडर्न मेडिसिन है, ड्रग पहला ड्रग है, तो जाहिर सी बात है कम से कम इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए। आंसर इज इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, और मैंने सारे के सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इकट्ठे करके मैंने अपनी किताब में डाला। डेल्टा 72 किताब का नाम है, राइट, और स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके bishrup.com/ebook में जाके वो पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पैरासीटामोल पे हुए हैं वो सारे के सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक ही कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जो लोग पैरासीटामोल लेंगे वर्सेस जो लोग नहीं लेंगे, यानी कि कंट्रोल ग्रुप जो नहीं लेंगे, राइट। तो देखा गया कि जो लोग पैरासीटामोल लेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसमें हमेशा उनकी बीमारी लंबी चली है, उनका लीवर फेलियर हुआ है, उनमें साइड इफेक्ट ज़्यादा हुए हैं, और ठीक होने के बाद भी उनके बॉडी में वीकनेस लंबा समय तक रहा है, या उनमें डेथ भी हुई है इन कंपैरिजन टू द कंट्रोल ग्रुप, राइट। तो ये तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का नतीजा है
यानी कि इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ पैरासीटामोल, कि भाई आप बीमार पड़े, आपको फीवर हो गया, पैरासीटामोल ले कि ना लें, द आंसर इज नहीं लेना है, लेकिन फिर भी तो आप लेते हैं ना, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सवाल पूछना सीखिए, लेकिन सवाल सभी से पूछिए, राइट। जहाँ तक नीम का सवाल है, नीम का सवाल आपको समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सिर्फ पिछले 65 ईयर्स आए। 1960 से पहले रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता ही नहीं था, यानी कि दुनिया में जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है वो 1960 से के बाद के हैं, राइट। तो ज़रा सोचिए 1960 से पहले क्या लोग बीमार नहीं पड़ते थे? तब का वो दवा नहीं लेते थे, वो कैसे लेते थे? तब रेफरेंस क्या था? तब रेफरेंस था हमारे ट्रेडिशनल रेफरेंसेस, तब रेफरेंस थे हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स हैं वो रेफरेंस थे। लेकिन अब मॉडर्न मेडिसिन के कब्जे में इस प्रकार आ गए कि जो चीज़ मॉडर्न मेडिसिन में साबित नहीं हुई वो सब फेलियर ही मानो। लेकिन मान लो आपकी ही बात मैं लेके चलता हूं कि मॉडर्न मेडिसिन के माध्यम से जो चीज़ प्रूवन नहीं है उसे प्रूवन मत मानो। अगर यही बात लेके चलता हूं तो रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी क्यों करा रहे हैं आप? उसके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल तो है ही नहीं। वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? पोलियो के वैक्सीन क्यों लगाया आपने, राइट? क्यों लगाने किसी को बोला आपने? क्या उसका कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है कि जिन बच्चों ने पोलियो का वैक्सीन लगाया वर्सेस जिन्होंने नहीं लगाया? तो जिन बच्चों ने पोलियो का वैक्सीन लगाया उनमें पोलियो पैरालिसिस नहीं हुआ, इन कंपैरिजन जिन्होंने नहीं लगाया उनको हो गया। ऐसा कोई ट्रायल है? किसी भी वैक्सीन का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखा दो आप, किसी भी दवाई का, एलोपैथिक दवाई का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखा दो जहां पे यह साबित हो जाए कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के तहत साबित होता है कि दवाई लेने से इंसान को ज्यादा लाभ है इन कंपैरिजन टू द कंट्रोल ग्रुप जिन्होंने कुछ नहीं लिया। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी नीम के ऊपर कम से कम 5000 रिसर्च पेपर हमने इकट्ठे किए। वो रिसर्च पेपर, थोड़ा कैमरा इधर से दिखाओ, ये रिसर्च पेपर आप देखेंगे, दीज आर द अबाउट हजारों, 5000 के करीब तो होंगे, ठीक है, कैमरा इधर कर सकते हैं। तो 5000 रिसर्च पेपर हमने इकट्ठे किए और उनको छांटा, तो नीम के ऊपर हमें बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मिले। हालांकि उनमें से अधिकतर एनिमल्स पे है, लेकिन एटलीस्ट एनिमल पे तो है। और फिर उसके ट्रेडिशनल रेफरेंस तो सभी जगह है नीम के, और एंशिएंट रेफरेंस भी उसका वॉल्यूमिनस है। एंशिएंट, चाहे वो सिद्धा की बात करें, यूनानी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, एंशिएंट जो आज से 4000-5000 साल पहले लिखी गई संस्कृत के टेक्स्ट है, उनमें जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि किस तरह से नीम इवन स्नेक बाइट में भी काम आ सकता है, ब्लड शुगर को नीचे कर सकता है, हार्ट की बीमारी को ठीक कर सकता है, कैंसर को ठीक कर सकता है, वही चीज़ अभी मॉडर्न मेडिसिन में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, बेशक वो एनिमल पे अधिकतर, कुछ ह्यूमन पे भी है, वो साबित होती है। बोलने का मतलब ये है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने घर के बाहर खिड़की से झांकिए और आपको दुनिया की सबसे पुरानी दवाई मिल जाएगी, दुनिया की सबसे रिलायबल दवाई मिल जाएगी, दुनिया की सबसे एविडेंस बेस्ड दवाई मिल जाएगी, और उस दवाई का नाम है नीम का पेड़। सिर्फ इतना करना है कि आपको ये करना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, नीम के छाल को कैसे इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, उसके बीज को कब इस्तेमाल करें, कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करें, उसके पत्तों को कैसे इस्तेमाल करें, अगली बार खांसी हो जाए, बुखार हो जाए तो नीम के पत्तों से हम दवाई कैसे घर पे ही बना लें 2 मिनट में, और कैसे फटाफट ठीक हो जाए, बेस्ड ऑन द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या फिर एंशिएंट रेफरेंस या ट्रेडिशनल रेफरेंस। कोई भी पैमाना मान लीजिए, ले लीजिए, आप देखेंगे जीत नीम की ही होगी। तो खैर, ये एक छोटा सा आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, वो ये कि जो भी दवाई आप ले रहे हैं एलोपैथी की, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, आप एस्पिरिन ले रहे हैं, या फिर आप ब्लड शुगर की ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, हार्ट की ले रहे हैं, किडनी की ले रहे हैं, लिवर की ले रहे हैं, कैंसर ड्रग्स ले रहे हैं, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, जो भी दवाई ले रहे हैं, अगला डोज लेने से पहले आप वही सवाल पूछिए अपने डॉक्टर से जिसने वो दवाई दी आपको या देने की कोशिश कर रहे हैं, जो सवाल मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि भाई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल तो दिखाओ। मैंने तो फिर भी नीम के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखाए, ज़्यादातर एनिमल के थे, सही बात है, और ह्यूमंस के भी, लेकिन जो एलोपैथी की दवाई है उसकी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किसी भी ह्यूमन मॉडल की, एनिमल मॉडल की, कोई तो दिखाओ। तो यहाँ पे एजम्पशन पे बेस्ड है। एजम्पशन ये कि भाई सब लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, बड़ी बिल्डिंग है, होगा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, होगा ये साबित प्रूवन कि कीमोथेरेपी से इंसान की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, उसका कैंसर खत्म हो जाएगा, या प्रिवेंशन में काम आएगा, सिम्टम कम हो जाएंगे, ऐसा होगा ही है। और सिर्फ एक एजम्पशन की वजह से अपनी लाइफ को दांव पे रख रहे हैं। मामला सिर्फ लाइफ का नहीं है, मामला है आपके जान और माल का भी। आपने देखा होगा
कि एक बार हॉस्पिटल के चक्कर में फंस गए तो वो ट्रैप से छुटकारा कब मिलेगी, या तो आपकी जान चली जाए या आपका माल चला जाए। जब तक पैसे आपके हैं तब तक वो जाल में फंसे रहेंगे। जिस दिन डॉक्टर को बोलेंगे अब मेरे पास पैसे नहीं है, उस दिन ही आपकी जान छूटेगी। ये जो मैंने बताया इसकी सच्चाई अगर आपको जाननी है तो मेरी ये किताब अभी रिलीज हुई है कुछ समय पहले, हॉस्पिटल ट्रैप। ये किताब पढ़िए, इसमें ऐसे 200 लोगों की कहानी है, 200 लोगों की। हर बीमारी के हमने एक दो पेशेंट लिए हैं। कैंसर है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, या पार्किंसन है, या अस्थमा है, हर तरह की बीमारी के एक एक पेशेंट हमने लिया है। तो वो किस तरह से जाल में फंसाया जाता है और फिर जाल से बाहर कैसे निकले वो कहानी भी इसी में है। और ये जो 200 पेशेंट्स है वो कोई मेरे पेशेंट नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट्स के पेशेंट हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरा CIM का कोर्स किया, सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, CIM। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है, उसका भी अगला बैच 5वां बैच अभी चल ही रहा है। और ये 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद इतना हुनर आ गया मेरे स्टूडेंट्स में कि उन्होंने अपने अपने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम। और ऐसे पेशेंट जिनको बोल दिया गया था बड़े से बड़े हॉस्पिटल, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो PGI हो, चाहे वो अपोलो हो, या स्कॉट हो, या मैक्स हो, सबके उदाहरण उनके हॉस्पिटल के नाम के साथ दिया हुआ है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ महीने के आप मेहमान हैं, आपको बेड रिडन रहना पड़ेगा, डायलिसिस डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, इंसुलिन डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर पर रहना पड़ेगा, इनहेलर आपको लेते रहना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को बिस्तर से उठ खड़ा किया, डायलिसिस से मुक्त कराया, इंसुलिन से फ्री कराया, इनहेलर से फ्री कराया। उनकी सच्ची कहानी उनके मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ और उनके वीडियो टेस्टिमोनियल के साथ, वो वीडियो टेस्टिमोनियल भी इसी किताब में दिया हुआ है। QR कोड के माध्यम से वीडियो टेस्टिमोनियल आप एक एक एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि री-वेरीफाई कर सकते हैं कि जो चीज़ इस किताब में लिखी है वो सत्य है या नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगली बार सवाल करें, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट, वैसे ही आपका हक है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको कोई भी दवाई दे, आप एक सवाल करें कि सर आप ये एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आर देयर एनी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टू प्रूव कि एंटीबायोटिक लेने से मेरे ठीक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू नहीं लेने के। अगर ऐसा सवाल पूछें फिर देखिए उस डॉक्टर का चेहरा कैसा होगा। वो गुस्से में होगा क्योंकि उसे पता जवाब तो उसके पास है नहीं और तो जवाब देना नहीं है, तो बस गुस्से में होगा। जबकि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जितना सवाल पूछेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नॉर्मली मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स में से ही जो इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं या बहुत ज़रूरी सवाल होते हैं उसी के ऊपर अगला वीडियो बनता है। तो आप सवाल लिखिए, जो भी मैंने बताया मानिए मत क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप इसका खंडन कीजिए, आर्गूमेंट कीजिए, आप इसका तर्क लिख के दीजिए। उस तर्क पे एक तर्क करते हुए वीडियो बनाऊंगा। और फिर 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, उस दिन बाल गंगाधर तिलक जयंती भी है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम में ये पोल खोल कार्यक्रम बोल सकते हैं कि जितने सारे तरह से आप एलोपैथी के जाल में फंसे हुए हैं उसके पीछे का खेल क्या है, वो खेल जानना ज़रूरी है। तभी आप इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे और निकलने के बाद बीमारी के ट्रैप से कैसे बाहर निकलें। और फिर जो लोगों ने निकले उन सबसे मैं मिलाऊंगा। अक्सर जो नए पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट से मिला दो जो कैंसर से ठीक हुआ हो, कोई ऐसा पेशेंट से मिला दो जो आपके इलाज से लिवर उनका ठीक हो गया हो, डायलिसिस मुक्त हो गया हो। देखिए पेशेंट के घर जाके या उनको आप तक मैं पहुंचाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए बुक के ज़रिए उन पेशेंट की कहानी आप तक पहुंचाता हूं। या कभी कभी साल में 2-3 बार हम बड़े कॉन्फ्रेंस रखते हैं जहाँ पे पेशेंट को बुलाते हैं और आपको भी बुलाते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, और बुला के ताकि आप पेशेंट से मिल सकते हैं, बात कर सकें। प्लेटफॉर्म वो बनता है, वो फिजिबल है। जब आप में से कुछ लोग जो चीज़ आप सीख रहे हैं CIM कोर्स के माध्यम से, CNTP कोर्स के माध्यम से, मेरे बुक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और सीखने के बाद जब आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपनी बीमारी को ठीक करते हैं, और ठीक करने के बाद अगर आप मुझे बोलते हैं कि मेरी तो डायबिटीज़ ठीक हो गई और इंसुलिन छूट गया, और दूसरी तरफ एक पेशेंट आता है जो मुझसे पूछता है कोई ऐसी पेशेंट का नाम बताओ जिसका इंसुलिन छूट गया हो, जाहिर सी बात है अगर मैं आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाऊं तो एक थोड़े दिन बाद आप भी तंग हो जाएंगे। इसीलिए हम अक्सर ये करते हैं कि जिन पेशेंट्स को सक्सेसफुल पेशेंट से मिलने की इच्छा होती है तो हम अक्सर कुछ महीने बाद कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं जहां हमारे सक्सेसफुल पेशेंट्स को में से थोड़े पेशेंट को हम बुलाते हैं जो आना चाहते हैं, जो आ सकते हैं, और बाकी दुनिया से उनको मिलाते हैं। उसका पर्पस सिर्फ ये है ताकि आपको ये पता चल जाए कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज अक्सर घर पर ही हो सकता है।
और आपके तो घर के बाहर ही नीम का पेड़ है जो भारी पड़ेगा पूरी दुनिया की सारे फार्माकोलॉजी सारा दवाइयों को इकट्ठा कर लें और एक तरफ नीम रख दें। तो अभी तक के जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हमने देखे हैं तो क्लियरली नीम इज़ मच मोर हैवियर, वो भारी पड़ने वाला है, दुनिया की सारी दवाइयाँ इकट्ठे कर लें तब भी, राइट। तो खैर जो 23 जुलाई को हमारे सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स के पहले बैच का कॉन्वोकेशन भी है, यानी कि पहले बैच के स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेशन है जो श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद वो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। और आप भी अगर पहले बैच के पहले अमंग द फर्स्ट वर्ल्ड के पहले सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो अभी भी मौका है। अभी 2 मॉड्यूल हुए हैं और अभी भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो 23 तक आपका 1 महीने का ट्रेनिंग पूरा होके आप भी सक्सेसफुली होपफुली उस दिन स्टेज में श्रीधर यूनिवर्सिटी के तहत सर्टिफिकेट लेके आप बन सकते हैं सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। मिलते हैं 23 जुलाई इन न्यू दिल्ली। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।